परमेश्वर के वचन में चलेंगे और वचन में जाने से पहले हम प्रभु पिता परमेश्वर से दुआ करेंगे, निवेदन करेंगे कि पिता परमेश्वर आप और मुझे पवित्र आत्मा से भरे और आप और मैं पवित्र आत्मा में होकर परमेश्वर के वचन में संगति कर सके। आए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से विनती और निवेदन करेंगे। धन्यवाद 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 के साथ प्रभु आपके चरणों में शीश झुकाता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु इस सुंदर समय के लिए कि एक बार फिर से प्रभु आपने हमारे जीवन में ये मौका प्रदान किया है प्रभु कि हम आपके आराधना स्तुति ऑनलाइन के माध्यम से कर सके। और विशेष कर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु कि इसके लिए आपने आज मुझे चुना है प्रभु कि मेरे द्वारा प्रभु आपका वचन बोला जाए। प्रभु मैं अपने आप को प्रभु आपके हाथों में रखता हूँ और आपसे विनती करता हूँ प्रभु कि मुझे बुद्धि ज्ञान समझ से परिपूर्ण कर, मेरे होठों को अपनी वेदी के अंगारों से छुए मुझे पाक पवित्र करता हूँ ताकि मेरे मुंह से जो भी शब्द निकले वो मेरे नहीं बल्कि आपके होने वाले हो प्रभु। और इसके द्वारा प्रभु हमारे जीवनों में आत्मिकता बढ़ने वाली हो सके और हम आत्मिक गुणों से प्रभु प्रतिदिन भरते चले जाएं। और ये वचन प्रभु हमारे जीवनों के लिए 30 गुना 60 गुना नहीं बल्कि 100 गुना फल देने वाला हो सके। और इसके द्वारा प्रभु हम आपके नाम की महिमा करने वाले हो सके। जितने भी भाई और बहन प्रभु आज इस वचन में मेरे साथ जुड़ते हैं, मैं हर एक भाई बहन को प्रभु आपके हाथों में देता हूँ। आपसे विनती करता हूँ कि हर एक को प्रभु इस वचन के माध्यम से इस वचन के लिए प्रभु आप तैयार करें ताकि इस वचन को सुने प्रभु अपने जिंदगी में प्रभु आपको और आपको कबूल करने वाले हो सके और आपके बनाए हुए मार्ग पर चलने वाले हो सके। मैं विशेष कर प्रभु अपने आप को आपके हाथों में देता हूँ। आपसे विनती करता हूँ कि अपने लहू का छिड़काव अपने पवित्र आत्मा का दान प्रभु आप मुझे दे ताकि मैं पवित्र आत्मा में होकर प्रभु आपके वचन में संगति कर सकूं। और जितने भी भाई और बहन प्रभु मेरे साथ जुड़ते हैं प्रभु उन्हें भी आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें ताकि वो वचन में सहभागिता कर सके और इसके वचन में के द्वारा प्रभु के जीवन में भी बहुत दायरे से प्रभु आशीष से आने वाली हो सके। एक बार मैं फिर से प्रभु तमाम भाई बहनों को अपने आप को प्रभु आपके हाथों में देता हूँ। आज के वचन को प्रभु आपके हाथों में देता हूँ। आपका धन्यवाद करता हूँ कि वचन देने का मौका प्रभु आपने एक बार फिर से मुझे दिया है। और सारा आदर सारा महिमा सारा जलाल प्रभु आपको देते हुए आप ही के पवित्र पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए मेरे अजीजों, हमारे पास मौका होगा कि हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और उसका धन्यवाद करेंगे, उसके वचन में हम चलेंगे। और आज वचन हमसे क्या कहना चाहता है, इस बात पर अपने आप को देखेंगे कि वचन आज हमसे क्या कहना चाहता है। आज का वचन जो है वो मैंने चुना है, परमेश्वर ने मुझे दिया है। वो वचन जो है मेरे अजीजों, वो वचन जो है जो आज हमें वचन परमेश्वर की ओर से मिला है, वो वचन जो है वो आज का वचन परमेश्वर की ओर से जो मिला है वो पहला पत्रस और उसके 6 बाब से लेकर और 11वें पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। वचन में क्या लिखा हुआ है इस वचन को हम दे ले यार। वचन का जो मैंने आज टॉपिक बनाया है वो है अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दो। अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो। मेरे अजीजों, हम परेशान होते हैं, हम तकलीफ में होते हैं, हम परेशानी में होते हैं और हमारी चिंता हमारे जीवन को अत्यधिक प्रभावित करती है। इसलिए हमारे जीवन में जितनी भी चिंताएं हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी दिक्कतें हैं, हम सब प्रभु के चरणों में रखें क्योंकि उसको आपका और मेरा ध्यान है। वो आपकी और मेरी सुधि लेता है क्योंकि वो आपसे और मुझसे मेरे अजीजों वो प्यार करता है। इसीलिए तो उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि आप और मैं पापों की मुक्ति प्राप्त कर सके। मेरे अजीजों, मैं आपके सामने वचन पढ़ूंगा और वचन में क्या लिखा हुआ इस पर हम आज गौर करेंगे। मैं आपके सामने पत्रस की पहली पत्री और उसके 5वें अध्याय की 6 से 11 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो जिससे वो तुम्हें उचित समय पर पढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत रहो, सचेत हो जाओ और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किस किस को फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। और परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा
के लिए बुलाया है। थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध कर और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे। आमीन। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। मेरे अजीजों, जैसा कि हम जानते हैं कि चिंताएं जो होती हैं हमारे जीवन को एक दीमक की तरह धीरे धीरे हमारे शरीर को खाती रहती है। चिंताएं हमारे मनुष्य के जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। इसकी समानता को अगर मैं वर्णन करूं, इसकी समानता को हम बिछोम या वायुमंडल या मानवीय से की जा सकती। बिछोम वायुमंडल से या बिछोम मानवीय से हम इसकी कल्पना, इसकी समानता को देख सकते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा, पहले जमाने में, आज भी हम क्या करते हैं, FM सुनते हैं और कभी कभी रेडियो पर आ रहे जो सुंदर संगीत होता है उसको वो भंग कर देता। कौन? जो बिछोम है, जो वायुमंडल की जो दिक्कतें हैं, जो हवा की तरंगे हैं, वो क्या करते हैं, उन गीतों को भंग कर देते हैं। और यदि रेडियो तरंगों में कोई हस्तक्षेप ना हो, अगर उस तरंगों में कोई परेशानी ना हो, तो मीठे संगीत का आनंद उठाया जा सकता है और श्रोता उससे शांतिदायक हो सकता है। लेकिन अगर वायुमंडल में खराबी है, अगर वायुमंडल में दिक्कत है, तो उसकी खरखरी आवाज से उसकी सुरीली रहे, उसकी जो अच्छी धुन होती है वो बिगड़ जाती है और जिससे हमें चिड़चिड़ाहट और कुंठा होती है। मेरे अजीजों, चिंता का भी ऐसा ही है। चिंता हमारे शरीर, हमारी शांति पर समान प्रभाव हो सकता है। वो हमें इतना दबा देती है, वो हमें इतना परेशान कर देती है कि हम आवश्यक बातों को ध्यान नहीं दे सकते। हम आध्यात्मिक जीवन से, हम परमेश्वर के मार्ग से हम भटक जाते हैं। इसीलिए नीति वचन में लिखा हुआ, अगर आप पढ़ेंगे नीति वचन उसके 12:25 में लिखा है, चिंता से मनुष्य का हृदय निराश होता है। जो मनुष्य का हृदय है मेरे अजीजों, वो चिंता से निराश होता है। इसलिए अपनी सारी चिंताओं को, अपनी सारी परेशानियों को हम आज प्रभु यीशु मसीह के चरणों में समर्पित करें, क्योंकि आप जानते हैं कि वो आपको और मुझे उसने माँ के गर्भ में आने से पहले से उसने आपको चुना है। वो आपको और मुझे प्यार करता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के जीवन की चिंताओं के बारे में क्या यीशु मसीह ने हमारे जीवन की जो चिंताएं हैं, जिन चिंताओं में हम घिरे होते हैं, जिन चिंताओं में हम दबे होते हैं, उन चिंताओं के बारे में क्या कहा है। यीशु मसीह ने अत्यधिक चिंता द्वारा विकृत होने वाले खतरे से के बारे में हमें बताया है। अंतिम दिनों के संबंध में अपनी भविष्यवाणी में उन्होंने आगाह किया है। उन्होंने, परमेश्वर ने आपको और मुझे अंतिम की जो भविष्यवाणी, अंतिम के दिनों की जो भविष्यवाणी है, उन्हें भविष्यवाणी के माध्यम से परमेश्वर पिता चिंताओं से, कैसे इन फिक्रों से हमें आगे बढ़ना है। अगर आप लूका रचित सुसमाचार और उसके 21वें अध्याय की 34 से 36 आयत में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, क्या लिखा है, जागते रहो, जागते रहो। उसका हेडिंग है जागते रहो, चिंताओं फिक्रों में मेरे प्रियो परमेश्वर पे डाल दो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, क्योंकि वो अंत का समय आना निकट है। वचन कहता है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवाले पन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। मेरे अजीजों, खुमार का मतलब है कि अति भोजन, ज्यादा भोजन करना। तुम्हारा सावधान रहो कि ऐसा न हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वो दिन तुम पर फंदे के समान अचानक से आ पड़े। परमेश्वर मसीह ने इस चिंताओं के बारे में
अंतिम दिनों के संबंध में अपनी भविष्यवाणी में उसने आपसे और मुझसे आग्रह किया है। उसने आपको और मुझे चेतावनी दी है कि सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन से और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वो दिन तुम पर फंदे की नाय अचानक आ पड़े, क्योंकि वह पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा, इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए क्या करना है मेरे अजीजों, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। जब वो दूसरा प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा तो हमें उसके सामने खड़े होने के योग्य बनना है। हमें संसार की तमाम बातों से, संसार की सांसारिकता से मेरे अजीजों हमें दूर होना है। जिस प्रकार अति भोजन से और मतवालापन एक सुस्त मानसिक स्थिति उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार जीवन की चिंताएं, जीवन की परेशानियां से दब जाने के कारण हम संतुलित मानसिक दृष्टिकोण को खो देते हैं मेरे प्रियो। इसलिए हमारा मन कहीं नहीं लगता है। जब हम चिंताओं में, जब हम फिक्रों में होते हैं, जब हमारा मन चिंताओं से दब जाता है, किसी के साथ बैठ सकते हैं, न घर में हम आराम से रह सकते हैं, न रात को हम सो सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन जो है वो चिंताओं से भर जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए जागते रहो और प्रार्थना, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हमें मेरे अजीजों परमेश्वर के पुत्र के सामने जब उसका दूसरा आगमन होगा, जब वो न्याय का दिन आएगा, उस दिन के लिए आपको और मुझे अपने आप को आज तैयार करना है। अभी वक्त हमारे पास है, वो दिन बहुत निकट आने वाला है। इसे आज आप और मैं अपने आप को तैयार करें। हम परमेश्वर के वचन को जाने मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को जानते हैं लेकिन हम उसे पहचानते नहीं हैं। हम उसको पहचानने की कोशिश नहीं करते हैं। हम जानते हैं परमेश्वर है, लेकिन उसने अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे मेरे प्रियो ये धर्मशास्त्र दिया है, वचन उसने आपको मुझे दिया। इस वचन के माध्यम से हम परमेश्वर को पहचान सकते हैं कि वो आपके लिए और मेरे लिए मेरा चीजों क्या नहीं कर सकता। जब मसीहों को आध्यात्मिक सहायता की जरूरत होती है, जब हम आध्यात्मिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, जब आत्मिक रूप से कमजोर हो जाते हैं मेरे अजीजों, तो हमें आत्मिकता की आवश्यकता होती है, सहायता की जरूरत होती है। तो और उन चिंताओं का बोझ जो हमारे ऊपर चिंताएं होती है और उन पर चिंता, एक हमें मसीहों को, जो मसीह लोग हैं, हम आत्मिक रूप से कमजोर हो जाते हैं और हमें सहायता की जरूरत होती है और उन पर हमारा क्या होता है, उसके साथ साथ हमारे ऊपर चिंताओं का बोझ होता है। तब कोई परमेश्वर के वचन, जो परमेश्वर के वचन इस पुस्तक में लिखे हैं, वो आपको और मुझे सांत्वना प्राप्त करते हैं, वो आपको और मेरी हिम्मत को बढ़ाते हैं, वो आपको और मुझे सामर्थ्य को देते हैं और ये विश्वसनीय मार्गदर्शन प्रदान करता है। ये वचन, परमेश्वर का वचन, हमें उन चिंताओं के बोझ से, उस आध्यात्मिक सहायता की जब हमें जरूरत होती है और उसके साथ साथ जब हम चिंताओं के बोझ से दबे हुए होते हैं, जब हमारे ऊपर चिंताओं का बोझ होता है मेरे प्रियो, तब क्या होता है, तब यहोवा जो परमेश्वर के जो वचन है, यहोवा परमेश्वर के जो वचन है, प्रभु यीशु मसीह के जो वचन है मेरे प्रियो, वो आपको और मुझे सहायता पहुंचाते हैं। वो सांत्वना आपको और मुझे उनसे प्राप्त कर सकते हैं। उसके द्वारा आप और मैं अपने जीवन में चिंताओं से मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। वो आपको और मुझे सांत्वना देते हैं, वो आपकी और मेरी सहायता करते हैं मेरे प्रियो। यह विश्वसनीय मार्गदर्शन प्रदान, परमेश्वर का वचन आपको और मुझे चिंताओं से बचने के लिए, चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए, वो आपको और मुझे विश्वसनीय मार्गदर्शन प्रदान करता है और हमें अनेक आश्वासन भी देता है। वो हमारे अनेक मार्गदर्शन प्रदान भी करता है और आपको और मुझे मेरे प्रियो आश्वासन भी देता है कि परमेश्वर के जो निष्ठावान सेवकों के रूप में हम अकेले नहीं हैं।
हम उसके निष्ठावान सेवकों के रूप में मैं और आप अकेले नहीं। उदाहरण के लिए अगर हम देखते हैं भजनकार दाऊद ने हम भजन गाया है 55-22 में, भजन संहिता 55-22 में भजन उसने गाया है। दाऊद ने लिखा है कि अपना बोझ उस पर डाल दो, वो तुझे संभालेगा। दाऊद कहता है, भजन गाकर दाऊद कहता है कि अपना बोझ उस पर डाल दो, तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने ना देगा। मेरे अजीजों, अगर हम वचन पर विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सांत्वना प्राप्त करता है, वचन परमेश्वर का वचन हमें विश्वसनीय मार्गदर्शन प्रदान करता है, परमेश्वर का वचन हमें आश्वासन देता है कि हम यहोवा के निष्ठावान, यहोवा से प्रेम करने वाले जो सेवकों के रूप में हम अकेले नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के निष्ठावान सेवक हैं। उदाहरण के लिए दाऊद ने भजन गाया है और 52-22 में लिखा, 55-22 में लिखा हुआ है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दो, अपना बोझ, अपना सारा बोझ यहोवा पर डाल दो, वो तुझे संभालेगा। ये वचन हमें बताता है। अगर आप भजन संहिता 55-22 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दो, वो तुम्हें संभालेगा और धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। 1 पतरस और 5:7 आयत में भी यही लिखा है कि अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। वो हमें परेशानी में नहीं देख सकता है। मेरे अजीजों, जैसे एक बाप अपने बेटी को दुख और मुसीबत में नहीं देख सकता है, परेशानी और दिक्कत में नहीं देख सकता है, वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता भी आपको और मुझे परेशानी में, दिक्कत में, मुसीबत में नहीं देख सकता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। उसने आपको और मुझे अपने बेटे खुदा यीशु मसीह के लहू से उसने आपको और मुझे खरीदा है। मेरे प्रियो, हम इन शब्दों को जाने, इन शब्दों के सामंजस्य से हम कार्य कर सकते हैं। अपनी सारी चिंताओं, अपनी परेशानियों, डर और निराशा हमारे इस प्रेममय स्वर्गीय पिता पर डाल देने के द्वारा मेरे प्रियो, हमारे जीवन में वो शक्ति हम प्रदान करते हैं। हम परमेश्वर को ऊपर अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी परेशानियां और डर और अपनी तमाम निराशाओं को हमारे प्रेममय, जो हमारे हमसे प्रेम करने वाला जो पिता है, जो स्वर्गीय पिता है मेरे प्रियो, जब उस पर डाल देने के द्वारा हमें सुरक्षा की भावना और हृदय की शांति देने में वो आपकी और मेरी मदद करता है। फिलिपियों 4 और उसके 6-7 में अगर हम देखें तो वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आपसे मुझसे वो वचन क्या कहता है। पर वो कहता है कि किसी बात की चिंता मत करो, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन और प्रार्थना विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। मेरे अजीजों, परमेश्वर के ऊपर जब परमेश्वर पर हम भरोसा करते हैं, जब दाऊद ने जैसे कहा है कि अपना सारा बोझ उस पर डाल दो, वो तुम्हें संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। इन बातों से मेरे प्रियो हमारी सारी चिंताएं, हमारी सारी परेशानियां, डर और निराशाएं हमारे प्रेममय स्वर्गीय पिता पर डाल देने के द्वारा हमें सुरक्षा प्रदान होती है और हमारे हृदय में शांति देने में परमेश्वर मदद करता है। मेरे प्रियो, जैसे फिलिपियों 4 और उसके 6 और 7 में लिखा है, मेरे प्रियो, यदि हम अपना बोझ और उसमें सम्मिलित सारी चिंताओं को प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता पर डाल देते हैं, तो मेरे प्रियो हमें नियमित हार्दिक प्रार्थना अनिवार्य है। अगर हम अपनी सारी चिंताओं को, अपनी सारी परेशानियों को हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में रख देते हैं मेरे प्रियो, हमें नियमित रूप से हमें प्रार्थना करना अनिवार्य है। हमें परमेश्वर से बातचीत करना अनिवार्य है। यह हमें आंतरिक शांति देगा, हमारे आत्मिक शांति, हमें जो हमारे अंदर से परेशानी, जो कुंठा हमारे अंदर होती है, उसमें आपको और मुझे मेरे प्रियो ये आत्मिक शांति देता है।
तभी तो पौलुस प्रेरित ने फिलिपियों की पत्री और उसके 4 अध्याय के 6 और 7 पद में लिखा हुआ है कि किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, जो समझ से बिल्कुल अलग है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। मेरे अजीजों, परमेश्वर की शांति जो अतुलनीय है, एक ऐसी असाधारण प्रशांति है जिसका आनंद परमेश्वर के समर्पित, जो परमेश्वर के समर्पित सेवक है, अति कष्टकर परिस्थितियों में भी लेते हैं। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के सेवक हैं, जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, वो बड़ी बड़ी परेशानियों में, विकट विभिन्न परिस्थितियों में भी वो लेते हैं, और वो परमेश्वर के साथ हमारे एक घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध का परिणाम है। अगर हम परेशानी में भी हैं, हम दिक्कत में भी हैं और हम कष्ट में भी हैं, अगर हम फिर भी परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, उसके उद्देश्य के अनुसार हम अपने जीवन को चलाते हैं, मेरे प्रियो, तो इसका मतलब है कि मेरा और आपका परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध है। उसी का परिणाम है कि परमेश्वर हमारे मनों में शांति भरता है, और जो समझ से बिल्कुल परे है हमारे तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों में, यीशु मसीह में वो आपको और मुझे सुरक्षित रखता है। जब हम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर से पवित्र आत्मा को मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं और अपने आप को उसके द्वारा प्रेरित होने देते हैं, मेरे अजीजों, तब हम जीवन की समस्याएं, जो जीवन की सभी समस्याओं से हमें छुटकारा नहीं मिलता। हो सकता है हमारी जितनी भी चिंताएं हैं, सारी चिंताओं से हमें छुटकारा नहीं मिलता, लेकिन हम आत्मा का फल, शांति का आनंद जरूर लेते हैं। जो आत्मा के फल है, जो शांति के जो फल है, आत्मा के शांति के जो फल है, मेरे अजीजों, उनके आनंद हम जरूर लेते हैं। अगर आप देखेंगे लूका 11 और उसके 13वें अध्याय की 11वीं आयत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। लूका 11 और उसके 13वें पद में वचन कहता है, क्या कहता है? वो कहता है कि अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा जो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? वो शांति के फल आपको और मुझे क्यों नहीं देगा? मेरे प्रियो, अगर हम देखें गलातियों की पुस्तक और उसके बाद बाब के 22-23 में क्या लिखा, वो हमें मिलता है। 22-23 में लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। जब हम परमेश्वर के साथ, जब हमारा संबंध बन जाता है, जब हमारे उसके साथ घनिष्ठता बन जाती है, जब हम उसे अपने दिल में कबूल कर लेते हैं, जब अपनी सारी चिंताओं को, सारी परेशानियों को, सारे डर को, सारे विभिन्न परिस्थितियों को हम परमेश्वर मसीह के सम्मुख रखते हैं, मेरे प्रियो, तो आपके लिए और मेरे जीवन में वो आपको और मुझे, मेरे प्रियो, लेकिन वो आत्मा के फल, वो शांति का आनंद, वो आप और मैं जरूर ले सकते हैं। हम चिंता में पूरी तरह डूब नहीं जाते हैं, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं, जब हमारे ऊपर परेशानी और चिंताएं, फिक्रें जो हमारी होती है, हम चिंता में पूरी रूप से नहीं डूबते। क्यों नहीं डूबते? क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर अपने वफादार लोगों को निश्चित रहने देता है। वो हमें निश्चितता प्रदान करता है। वो आपको और मुझे टूटने नहीं देता है। वो आपको और मुझे बिखरने नहीं देता है। वो आपको और मुझे परेशानी में पड़ने नहीं देता, मेरे प्रियो, और वो ऐसा कुछ नहीं होने देगा जिससे कि हमें स्थायी नुकसान पहुंचे। अगर आप भजन संहिता और उसके 4 अध्याय का 8वां पद अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है। वहां पर क्या लिखा हुआ है? भजन संहिता और उसका 4 अध्याय और उसके अंतिम पद में हम देखेंगे क्या लिखा। वहां पर लिखा हुआ 8वें पद में लिखा है कि मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित
रहने देता है। परमेश्वर ने क्योंकि जब हम अपनी चिंताओं में, क्योंकि जब आत्मा के फल शांति का आनंद जरूर लेते हैं मेरे प्रियो, हम चिंता में पूरी तरह नहीं डूब जाते, क्योंकि हमें विश्वास है, हम जानते हैं कि परमेश्वर अपने सभी वफादार लोगों को निश्चित रहने देता है और वो ऐसा कुछ नहीं होने देगा जिससे हमें स्थायी नुकसान पहुंचे, जिससे हमें नुकसान पहुंचे, ऐसा प्रभु कभी भी नहीं होने देगा। इसीलिए जो भजनकार लिखता है, भजनकार अपने भजन में लिखता है, चौथा भजन और उसके 8वीं आयत में लिखता है कि मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि मैं हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता। हमें निश्चिंतता परमेश्वर ने प्रदान की है। हम जहां पर भी होते हैं, हम जिस कंडीशन में भी होते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको और मुझे निश्चिंतता दी है। तभी तो क्या यदि हमारे मगर हम प्रार्थना में लगे रहने के बावजूद हमारी चिंताएं बनी रहती है। कभी कभी क्या होता है कि हम प्रार्थना में हैं लेकिन हमारी चिंताएं क्या होती बनी रहती, क्योंकि हम पूर्ण मन से हम परमेश्वर की ओर नहीं फिरते हैं, हम विश्वास में कमजोर हो जाते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन आज आपसे मुझसे कहता है, रोमियो 12 और उसकी 12वीं आयत कहती है, रोमियो 12:12 कहता है, क्या कहता है रोमियो 12:12? रोमियो 12:12 कहता है कि आशा में आनंदित रहो। हमने क्या करना है? हमें आशा है, क्योंकि परमेश्वर हमारी तमाम चिंताओं को, तमाम फिक्रों को, तमाम परेशानी को हमसे दूर करेगा। हमारे पास एक आशा है, उसने हमें आशा दी है। इसलिए वचन कहता है कि आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हमें आशा में आनंदित रहना है, क्लेश में स्थिर रहना है और प्रार्थना में हमें नित्य रहना है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझे वो सिखाना चाहता है कि अपनी समस्त चिंताओं को, अपनी समस्त फिक्रों को हम क्या करें? परमेश्वर के सम्मुख रख दें, क्योंकि परमेश्वर एक जीवित आशा है। परमेश्वर ने आपको और मुझे एक जीवित आशा दी है मेरे प्रियो। अगर हम 1 पत्रस उसके 5वें अध्याय और उसके 1 से 4 में अगर हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने आपको और मुझे एक जीवित आशा दी है, क्योंकि वहां पर लिखा है कि तुम में जो प्राचीन है मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें ये समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में रखवाली करो और यह दबाव से नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। हमें अपने झुंड के लिए, अपने लोगों के लिए हमें आदर्श बनना है। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, प्रधान रखवाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, पिता परमेश्वर है, वो प्रधान रखवाले हैं। जब वो आएंगे तो आपको और मुझे मेरे प्रियो वो मुकुट, महिमा का मुकुट मिलेगा। आपको और मुझे वो महिमा का मुकुट देगा जो कभी भी मुरझाने वाला नहीं। तो आज आपको और मुझे परमेश्वर के निकट जाना है, परमेश्वर के सम्मुख जाना है मेरे प्रियो, क्योंकि वो कहता है कि इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहो। हमें परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहो, जिसे वो तुम्हें उचित समय में बढ़ाए और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान हो। आगे वचन कहता है कि सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किस को फाड़ खाए। दृढ़ विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख भोगते हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसे ने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, उसने आपको मुझे अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है।
और थोड़ी देर तक तुम खाना उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा, और उसी का साम्राज्य युगान युग हमेशा हमेशा तक मेरे अजीजों उसी का राज्य रहेगा। आज हम देखें कि परमेश्वर ने आपको और मुझे, क्योंकि जो वचन आज मैंने आपके सामने पढ़ा, पहला पत्रस की 5 और 6 और 7 आयत में 3 बातें हैं। 3 बातें 3 गुणों की ओर संकेत करता है। परमेश्वर का वचन 3 गुणों की ओर संकेत करता है जो चिंता का सामना करने में हमारी मदद करते हैं। जब हम अपनी चिंताओं को परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं, अपनी चिंताओं से जो हम दूर होते हैं, उसके लिए 3 बातें सामना करने की मदद करते हैं। पहला है, एक है नम्रता, दूसरा है मन की दीनता, और तीसरा है उचित समय। मेरे अजीजों, हमारे अंदर अगर नम्रता होगी, अगर हमारे मन में दीनता होगी और हम उचित समय के साथ हम तमाम कार्यों को करेंगे, जो धैर्य दिखाने की आवश्यकता है, क्या हम धैर्य को दिखाते हैं मेरे प्रियो? वचन परमेश्वर कहता है कि अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। ये शब्द मेरे प्रियो परमेश्वर का पूरा भरोसा रखने का प्रोत्साहन देते हैं। सो आइए देखें किस प्रकार नम्रता, धैर्य और परमेश्वर पर पूरा भरोसा चिंता को कम करने में मदद कर सकते हैं। आज हम अपने जीवनों में देखें, हम नम्र बने, हम दीन बने, और अपने समय का उचित समय का हम प्रयोग करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे ये जो समय दिया है मेरे अजीजों, ये जीवन जो है ये दोबारा नहीं मिलेगा। हमें अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने के योग्य बनाना है। आज परमेश्वर आपसे मुझसे कहता है कि यदि हम नम्र हैं तो हमें स्वीकार करेंगे कि परमेश्वर के विचार हमारे विचारों से कहीं ऊंचे है। ऐसा है, अगर आप 55 और उसके 8वें 9वीं आयत में पढ़िए तो वहां पर लिखा हुआ है, हम नम्रता हमें परमेश्वर के सर्वसम्मित दृष्टिकोण की तुलना हमारे सीमित विचारों को क्षमता को स्वीकार करने में मदद करती है। इसलिए आज आपको और मुझे क्या करना है मेरे प्रियो? हमें नम्र बनना है, हमें दीनता के साथ बनना है, हमें मन में दीनता को बढ़ाना है, दूसरे के प्रति हमें प्रेम करना है, अपने झुंड की जो हमारे लोग हैं उनके साथ हमने मेल मिलाप करना है, उनकी रखवाली करना है, और अपने जीवन में हमें उचित समय हमें धैर्य रखना है। हमें धैर्य दिखाने की जरूरत है। जैसे हम वचन में पढ़ते हैं कि अय्यूब ने धैर्य रखा, उसके 10 बच्चे खत्म हुए, उसकी संपत्ति खत्म हुए, उसके सारे जानवर खत्म हुए, उसका सब कुछ खत्म हुआ, और अंत में शैतान ने उस पर इतनी भयंकर रोक दिया मेरे प्रियो, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप भी नहीं किया और परमेश्वर के लिए भरा पूरा भी नहीं कहा। उसने धीरज धरा, और अंत में जब शैतान हारा तो उसने क्या, परमेश्वर ने जब वो परमेश्वर के प्रति प्रेम में एक मजबूत स्तंभ की तरह बना रहा, पर उसने धीरज धरा और परमेश्वर के सम्मुख अपने जीवन को चलाया, तो परमेश्वर ने जितनी आशीषें शैतान ने उसकी कम करी थी, परमेश्वर ने उससे ज्यादा दुगनी आशीषों से उसे भरा। उसके 7 बच्चे और बेटियां हुई, और उसमें उसकी बेटियां से सुंदर उस समय जहान में कोई नहीं था मेरे प्रियो। जब हम धैर्य रखते हैं, जब हम नम्रता रखते हैं, जब हम मन की दीनता रखते हैं, और उचित समय जो हमें इस जीवन का जो समय मिला है, हम इसे केवल इस समय को हम परमेश्वर के कामों में लगाते हैं, उसकी महिमा स्तुति के लिए लगाते हैं मेरे प्रियो, और हम जब धैर्य दिखाते हैं तो परमेश्वर आपको और मुझे मेरे जीवन की, आपके जीवन की तमाम चिंताओं को, तमाम फिक्रों को, तमाम मुसीबतों को वो मेरे आपसे और मुझसे मेरे प्रियो दूर करता है। क्योंकि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, उसके बलवंत हाथ के नीचे अपने आप को नम्र बनाने के द्वारा हम सर्वोच्च सत्ताधारी के संबंध में अपनी दीन स्थिति को स्वीकार कर सकते हैं। हमें मेरे प्रियो परिस्थितियों का सामना करने में मदद करता है परमेश्वर। अगर हम विकट परिस्थितियों में हैं, हम परेशानी में हैं, हम दिक्कत में फंसे, हम विभिन्न परेशानियों अगर हम विकट परिस्थितियों में हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमारी मदद करता है। जो वो हमें अनुमति देता है, और हमारे हृदय शायद तत्कालिक राहत के लिए तरसते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें राहत मिले, तरसते हैं मेरे प्रियो, लेकिन क्योंकि परमेश्वर के गुणपूर्ण
परमेश्वर के अगर हम साथ हैं, उसके वचन को हम पढ़ते हैं, उसको हमने जाना है, उसको हमने पहचाना है, तो वो पूर्ण उसके वचन के द्वारा हमारे जीवन में संतुलन उत्पन्न होता है और ठीक समय और कैसे हमारे पक्ष में वो कार्य करता है। जो छोटे बच्चों के समान, जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बापों के हाथ पकड़ चलते हैं, वो बड़ों के हाथ पकड़कर रास्ते भर चलते हैं, वैसे ही मेरे प्रियो आपको और मुझे छोटे बच्चों के समान हम परमेश्वर के बलवंत हाथ को थामे रहें और विश्वस्त होकर कि हमारी चिंताओं का सामना करने में वो हमारी मदद करेगा। हमें उसके हाथ को पकड़कर चलना है, उसके बलवंत हाथ के पकड़कर हमने चलना है, उसका हाथ को हमने थामे रखना है, ताकि हम जैसे छोटे बच्चे अपने बड़ों का हाथ पकड़कर चलते हैं कि कहीं गिर न पड़े, कहीं ठोकर न लग जाए, कहीं मार्ग न भूल जाए, उसी प्रकार हम भी परमेश्वर के बलवंत हाथ को थामे रहें और विश्वस्त होकर हम अपने हमें विश्वस्त होना है कि हमारी चिंताओं का सामना करने में वो हमारी मदद करेगा। जब हम उसके बलवंत हाथ के नीचे रहेंगे तो मेरे अजीजों, वो आपकी और मेरी चिंताओं, मेरी परेशानी और आपकी परेशानियों को वो कम करेगा। यदि हम नम्रता से इब्रानियों 5 में हम देखते हैं, वहां पर हम उन शब्दों का अमल करते हैं। अगर आप देखेंगे इब्रानियों 13 और उसके 5वीं आयत में क्या लिखा है, यदि हम नम्रता से चलते हैं, इब्रानियों 13 और 5 में लिखा हुआ है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। उसने कहा है कि मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा और कभी न त्यागूंगा, लेकिन जो हमारे पास है उसी में हमें संतोष करना है, हमें लोभ रहित होना है, हमें नम्रता के साथ अपने जीवन को चलाना है। मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वादा आपसे और मुझसे, परमेश्वर का वादा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और मैं तुझे कभी न त्यागूंगा। हमेशा आपके और मेरे साथ रहता है। इसलिए आप और मैं अपनी सारी चिंताओं को, अपनी सारी फिक्रों को आज ही अभी ही हम उसके चरणों में डालें और नम्रता के साथ, दीनता के साथ, धैर्य के साथ हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। और जो समय, वो जीवन जो उसने आपको मुझे, ये मनुष्य जीवन दिया है, इस जीवन में जो समय उसने आपको मेरे निर्धारित किया है, मैं और आप उस समय के अनुसार आगे चले, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह का पुत्र, जब प्रभु यीशु मसीह बेटा, जो परमेश्वर का जो बेटा है, वो जब आपके और मेरे सामने आए तो मैं और आप मेरे अजीजों उसके सामने खड़े होने के योग्य हो। परमेश्वर का जो बेटा है, खुदा यीशु मसीह का जब दूसरा आगमन होगा तो मैं और आप उसके सामने खड़े होने के बराबर तैयार हो। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो, क्योंकि परमेश्वर ने आप ही कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। मेरे प्रियो, नम्रता एक ऐसी सलाह पर अमल करने के द्वारा बहुतों ने अपने आप को, क्योंकि हम भौतिक सुख की तरफ भाग जाते हैं, हम भौतिकता के भाग जाते हैं मेरे प्रियो, इसलिए हम चिंता में फंस जाते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो हम चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें धीरज धरना। अय्यूब के तरह, अय्यूब के धैर्य की भूमिका क्या है, जैसे अय्यूब ने धैर्य रखा था वैसे ही मुझे और आपको भी धैर्य रखना है। अगर आप अय्यूब की पुस्तक और उसके 5:11 में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं, तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, इससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि अय्यूब के साथ क्या क्या नहीं हुआ था। उसके जीवन में बहुत भयंकर परेशानी आई, उसके जीवन में बहुत चिंताएं थी, बहुत फिक्रें थी, परिस्थितियां उसके बिल्कुल विपरीत थी, लेकिन वो परमेश्वर के साथ चलता रहा। उसने परमेश्वर के बलवंत हाथ को पकड़ा, उसने उस हाथ को नहीं छोड़ा। मेरे प्रियो,
उसे पता था जो मेरी चिंताएं हैं, जो मेरी फिक्र है, जो मेरे ऊपर विकट परिस्थितियां आई हैं, परमेश्वर इसमें से मुझे बचाएगा। क्योंकि उसे अपने परमेश्वर पर, यहोवा परमेश्वर पर उसको, मेरे अजीजों, उसको विश्वास था। क्योंकि अय्यूब धैर्यपूर्ण धीरज का अनुकरणीय था। अगर आज हमें अपने जीवन में तमाम परेशानियों से, तमाम मुसीबतों से अगर आज हमें बचना है तो हमें अय्यूब के तरह हमें धीरज धरना है। यदि हम विश्वास की कठिन परीक्षा से गुजर रहे हैं, क्योंकि अय्यूब भी विश्वास की कठिन परीक्षा से गुजरा। शैतान ने उसके हर रूप में उसकी परीक्षा को लिया। तो मेरे प्रियो, राहत के लिए हमें शायद ठहरना पड़ेगा। हमें जैसा वह भी ठहरा, वो भी राहत पाने के लिए, उन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए, उन परिस्थितियों पर को अपने ऊपर से हटाने के लिए अय्यूब ने धीरज धरा। उसने राहत पाने के लिए, उन परेशानियों से निपटने के लिए उसको ठहरना पड़ा, उसको रुकना पड़ा। जैसे वो ठहरा वैसे अगर हम भी ठहरे, लेकिन अंत में अय्यूब को उसके दुख से राहत देकर और परमेश्वर ने उसे प्रतिफल देकर परमेश्वर ने उसके पक्ष में कार्य किया, सब कुछ उसे दिया। अगर आप कभी मौका लगे तो अय्यूब की पुस्तक और उसके 42वें अध्याय 10 से 17 में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको देखना कि अय्यूब का जो धैर्य था, अय्यूब जो रुका था, जो परमेश्वर के बलवंत हाथ को पकड़ते हुए चल रहा था परेशानी और दिक्कतों में, परमेश्वर ने उसे कितना प्रतिफल दिया। अब अय्यूब की पुस्तक उसका 42वां अध्याय और उसके 10 से 17 में साफ साफ लिखा है, मेरे अजीजों, धैर्य पूर्वक यहोवा की बाट जोना, धैर्यपूर्ण परमेश्वर की बाट जोना हमारे धीरज को विकसित करता है, हमारे धैर्य को विकसित करता है और उसके प्रति हमारी भक्ति क्या होती है, गहराई को प्रकट करती है। इस वचन के बारे में हम एक वचन आपके सामने पढ़ूंगा और उसके बाद में अंत करूंगा कि धैर्यपूर्ण यहोवा की बाट जोना हमारे धीरज को विकसित करता है और उसके प्रति हमारी भक्ति गहराई के साथ प्रकट होती है। अगर आप पढ़ेंगे अय्यूब की पत्री और उसके पहले अध्याय की 2 और 4 आयत में पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि ये मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, चिंताओं में पढ़ो, पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। धैर्यपूर्ण परमेश्वर की बाट जोना हमारे धैर्य को विकसित करता है और उसके प्रति हमारी भक्ति की गहराई को प्रकट करता है। इसलिए वचन कहता है कि पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। अय्यूब ने धीरज रखा और उस धीरज ने उसके जीवन में पूरा कार्य किया। पूरा करने दो कि तुम और पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम पर किसी बात की घटी न रहे। वो परमेश्वर के ने अय्यूब पूरा सिद्ध हो गया और उसके बाद उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी घटी उसके जीवन में नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, अपनी सारी चिंताओं को आज हम अय्यूब की तरह, सारी परेशानियों को, सारी दिक्कतों को हम अय्यूब की तरह परमेश्वर पर डाल दें, क्योंकि उसको मेरा और आपका ध्यान है। वचन कहता है, अगर हम पढ़ेंगे नीति वचन और उसके 5-6 में हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके का सब काम करना है, तब तेरे लिए सीधा मार्ग निकलेगा। मेरे प्रियो, आज हम अपनी सारी चिंताओं को, अपनी सारी परेशानियों को हम परमेश्वर के चरणों में डाल दें, क्योंकि उसको आपका और मेरा ध्यान है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की महिमा के लिए उसके कार्यक्रम धीरज रहे, नम्रता रहे, मन में दीनता रहे और अय्यूब के तरह हम धीरज रहे, तो हमारे जीवन में मेरे प्रियो कभी भी कोई चिंता, कोई परेशानी और कोई मुसीबत नहीं आएगी। परमेश्वर आज आपको और मुझे इस वचन के माध्यम से बताए से आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 के साथ प्रभु आपके चरणों में शीश झुकाते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु सुंदर समय के लिए। प्रभु, आपने एक बार फिर से हमारे जीवनों में मौका दिया कि हम आपका धन्यवाद कर सकें, आपकी महिमा कर सकें, आपके वचन में संगति कर सकें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु आज के वचन के लिए, और आपने हमें सिखाया है प्रभु कि हमारे जीवन
में नम्रता हो, हमारे मन में दीनता हो और हमारे जीवन में धीरज हो मेरे प्रभु। और हम क्योंकि प्रभु हम जानते हैं कि हम अपनी सारी चिंताओं को, सारी फिक्रों को प्रभु अगर आपके चरणों में डाल दें, प्रभु आप हमारी तमाम चिंता फिक्रों को दूर करते हैं, क्योंकि प्रभु आपको हमारा ध्यान है। आपने प्रभु हमें चुना है और आपका अभिषेक प्रभु आप हमारे ऊपर हुआ है। मैं प्रभु आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सुंदर वचन के लिए जो प्रभु आज में आपने मेरे मुख से निकाला है प्रभु। इसके द्वारा प्रभु हमारे जीवन में 30 गुना 60 गुना नहीं बल्कि 100 गुना फल आना हो सके और हम बहुतायत से प्रभु आपके द्वारा आशीषों को पाने वाले हो सके। जितने भी भाई और बहन प्रभु ऑनलाइन के माध्यम से मेरे साथ जुड़े हुए थे और जो ऑफलाइन के माध्यम से प्रभु इस वचन को सुनते हैं, उनके जीवन में प्रभु आप 30 गुना 60 गुना बल्कि 100 गुना फल आने वाला हो सके और उनके जीवन को प्रभु आप अपने आशीषों से भर दे। जो वो धीरज रखते हैं उसका प्रतिफल प्रभु आप उन्हें दें। उनके जीवन में प्रभु तमाम शांति और तमाम आनंद प्रभु आपने, अगर कोई विकट परिस्थितियों में है, कोई परेशानी में, चिंता और फिक्रों में है प्रभु, उसकी तमाम चिंता फिक्रों को प्रभु आप दूर करें। अगर कोई बीमारी में पाया जाता है उसकी बीमारी को प्रभु आप दूर करें, ताकि हर एक जन प्रभु आपके नाम का धन्यवाद कर सके, आपके नाम की महिमा कर सके, आपके नाम की स्तुति कर सके। इस रात में प्रभु आप हम सबों को संभालें और हमें प्रभु अच्छी नींद, अगर नींद आए प्रभु हमारे घर के चारों तरफ प्रभु अपने पाक पवित्र फरिश्तों का पहरा लगाए, ताकि सुबह उठकर एक बार फिर से प्रभु सारा आदर, सारा महिमा, सारा जलाल प्रभु आपको देते हुए इस प्रार्थना को विश्वास के साथ आपके पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। सुना ग्रहण करें, आमीन। सब भाई और बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से मौका मुझे मिला कि मैं वर्ड ऑफ गॉड मिनिस्ट्री के पेज पर बहन ज्योत्सना दास के द्वारा कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आपके साथ सम्मुख आ सकूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सुंदर अवसर के लिए, क्योंकि मेरे जीवन में यह अवसर मुझे दिया गया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर पिता चाहते हैं कि मैं और आपके द्वारा उसके वचन का प्रचार ऐसा ही चलता रहे, होता रहे और बहुत सारे लोग उसके नजदीक आ सके। एक बार फिर से विशेष करके बहन जो रेवरेंड ज्योत्सना दास का मैं धन्यवाद करता हूँ और उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस मौका दिया, मुझे इस लायक समझा कि उनके पेज पर आकर परमेश्वर के वचन का प्रचार कर सकूं। मैं परमेश्वर का भी धन्यवाद देता हूँ इस अवसर के लिए। एक बार फिर से फिर जल्दी हम मेरे इस पेज पर हो सके तो हम जल्दी फिर मिलेंगे। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो और सब लोगों को परमेश्वर आशीष से माला माल करे। हम सबों को जय मसीह की।